बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मैं आज आपको पाकिस्तानी एग्ज़िबिशन लाहौरी मेला या जश्न बहारा भी कह सकते हैं, इसकी सैर कराती हूँ। जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर हुए तो राइट साइड पे हमें एक स्टॉल, सबसे पहले एक नज़र जो आया था ना स्टॉल, वो था साग और मकई की रोटी का। ठीक है। दूसरे नंबर पे इन्होंने थोड़ा-सा ना हमें पंजाबी कल्चर दिखाने की कोशिश की थी और पंजाबी कल्चर बड़े ही खूबसूरत स्टाइल से इन्होंने दिखाया था और लोग वहाँ पे जाके अपनी-अपनी पिक्स बना रहे थे और सैर कर रहे थे। इसके बाद कुछ स्टॉल स्टार्ट हो गए, जैसे जूतियों का स्टॉल था और कुछ खाने-पीने के स्टॉल भी थे, कुछ कपड़े थे, कपड़ों के भी स्टॉल थे और साथ ही उसके बाद राइट साइड पे ना बहुत ज़्यादा फूड स्टॉल जो है ना वो हमें नज़र आने लगे और सिटिंग एरिया भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था और बिल्कुल पंजाबी कल्चर को दिखाने की कोशिश की थी। ठीक है। बलोची सिज्जी भी यहाँ पे थी सेंटर में और इसके अलावा बेशुमार खाने के स्टॉल थे और लोग खा भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हमें घूमने का भी मज़ा आ रहा था, हमें सबको देखकर इंजॉय करने का भी मज़ा आ रहा था और इस तरह से सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक सूफ़ी का स्टॉल था। सूफ़ी का तो पता ही है कि उसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उस उन्होंने तो अब नगेट्स वग़ैरह और फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें भी बनाना शुरू कर दी हैं। कबाब वग़ैरह भी मिलते हैं, कोफ्ते भी मिलते हैं सूफ़ी के, सूफ़ी का ऑयल भी है। उसके बाद फिर खाने के स्टॉल शुरू हो गए। यखनी थी, बॉइल्ड एग थे, चाय थी, फिर साथ ही साग और मकई की रोटी के तो बहुत ज़्यादा ही स्टॉल थे। ठीक है। ये देखें, ये कीमे वाला नान भी बन रहा था यहाँ पे, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। चाय का स्टॉल भी था क्योंकि सर्दियाँ थी तो लोग चाय को भी पसंद करते हैं। बर्गर का स्टॉल था, बारबेक्यू, टिक्का और कबाब वगैरह के भी स्टॉल थे। फिर हमें भटूरे वाले भी नज़र आए और कतलम्मा भी था और इसके अलावा हमें दही बड़ों का स्टॉल नज़र आया, साथ गोलगप्पे का स्टॉल भी था, साथ में चपली कबाब भी मिल रहे थे। यानी कोई ऐसी खाने की चीज़ नहीं थी जो कि यहाँ पे नहीं पाई जाती थी, सब कुछ मिल रहा था। और इसके बाद मकई की रोटी और साग के तो बहुत से स्टॉल थे। फिर बारबेक्यू वगैरह भी थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रही थी। सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत और साफ़-सुथरा बनाया हुआ था और लोगों को सर्विस भी दी जा रही थी। यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी था, बर्गर वगैरह, शवारमा वगैरह भी था। ये देखें, ये पकोड़े और नान भी था और समोसे, रोल वगैरह भी मिल रहे थे। और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था ये स्विंग एरिया। स्विंग एरिया में बहुत से झूले लगाए गए थे। मेरे बच्चों ने भी झूले लिए कुछ और एन्जॉय किया। ये देखिए, लोग यहाँ पे बैठकर अपना घर से भी खाना लाया हुआ खा रहे हैं और कुछ लोग जो है ना अपने बच्चों को झूला भी दिला रहे हैं और जहाँ पे झूले लगे हुए थे वहाँ भी कुछ खाने पीने के, कॉफ़ी और चाय वगैरह के स्टॉल थे। वहाँ से हमने कॉफ़ी भी पी और साथ में बच्चों को झूले भी दिलाए। ये देखें, यहाँ भी बर्गर, शवारमा वगैरह के भी और समोसा पकोड़ा वगैरह के भी स्टॉल हैं। शक्करकंदी बॉयल भी मिल रही थी, मसाले वगैरह लगा के। पान का जो स्टॉल था वो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, जो कि हर किसी को अट्रैक्ट कर रहा था। और स्विंग एरिया ख़ासा बड़ा था और माशाल्लाह रश भी बहुत था। संडे का दिन था और रश इतना ज़्यादा था कि बस, लेकिन जगह अच्छी होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हुई हुई थी ना, लोग दूर दूर थे एक दूसरे से। और कैमल राइडिंग भी थी, हॉर्स राइडिंग भी थी और बच्चे एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बच्चों को बड़ा शौक होता है ना ऊँट पर सवारी का और घोड़े पे सवारी का, तो बस वो भी कर रहे थे। गाड़ी भी यहाँ पे बच्चों से चलवा रहे थे। यहाँ पे फिर हम आए तो ये बड़ा ही डेंजरस स्विंग था। डायनासोर्स भी कहते हैं कुछ लोग इसको, गोट कहते हैं। और इसमें तो जो बैठे हुए थे लोग, उनकी चीखें दूर दूर तक जा रही थी। और ट्रेन की सैर भी करवाई गई। यहाँ मैंने अपने बच्चों को ट्रेन की सैर करवाई। ट्रेन जो थी छोटे से एरिया में 2 चक्कर लगाती थी और फिर बच्चों को उतार देते थे। ठीक है। यहाँ भी खासा रश था, कोई एक्चुअली स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ था और बच्चे इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। ये देखें,
पहला इसका चक्कर हुआ है, दूसरे चक्कर पे ये बच्चों को उतार देते हैं। ये मैंने ना एक छोटा सा वो बनाया हुआ था, क्या कहते हैं, पांडा सा बनाया था, कुछ पांडा की तरह का था। और ये बच्चों को मैं कुछ दे भी रहा था ना, कुछ सेल कर रहा था, कुछ कैंडीज वगैरह, बच्चे को शूटिंग कर रहे थे। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हुई, मेरे बेटे ने भी गन शूटिंग की है। बच्चों को स्पेशली लड़के जो हैं उनको एक तो हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौक़ होता है और दूसरा गन शूटिंग का बहुत शौक़ होता है। लेकिन ये भी आपको लिमिट में करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए कि फिर उसके बाद में हमें पछताना पड़े। तो इसलिए हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। ये देखिए मेरे बेटे ने भी माशाल्लाह की गन शूटिंग, और लोग भी कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे स्टॉल शुरू हो जाते हैं। वहाँ तो खाने पीने के स्टॉल थे, तो इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जो थे ना, ये सारे बैग्स वगैरह के, ज्वेलरी वगैरह के और कपड़ों के स्टॉल्स थे। ये देखिए बच्चों के कपड़े भी मिल रहे हैं, लड़कियों के लिए ज्वेलरी भी थी, बैग्स वगैरह भी थे। काफ़ी ज़्यादा ना सेल लगी हुई थी, बैग्स भी अच्छे थे। मेरे बेटे ने भी यहाँ से बैग लिया, बॉयज़ का जो था वो ट्रिप वगैरह के लिए, और सारी बैगों पर सेल लगी हुई थी। कोई 1000 का दे रहा था, कोई 800 का दे रहा था, इस तरह से था। कुछ बलोची और सिंधी कढ़ाई वाले भी बैग्स थे, वो भी लोग थे। यहाँ पे जो आलू चने वाला भी सामने खड़ा है, जो आलू चने बेच रहा था, गोल्डन कर्ल जो है उसका भी एक स्टॉल था। और इसकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल गई थी। यहाँ पे खासा रश था। और इसके बाद जो स्टार्ट हो जाते हैं वो जो ज्वेलरी थे, लड़कियों का बहुत रश था। फिर बलोची कपड़े बड़े ज़्यादा थे, सिंधी ड्रेसेस भी थे बहुत ज़्यादा, देखिए सिंधी ड्रेसेस और बलोची ड्रेसेस, साथ में ज्वेलरी के स्टॉल भी हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रेसेस मुझे इस एग्जीबिशन में नहीं नज़र आए ना। यहाँ थोड़े बहुत थे एम्ब्रॉयडरी वाले बैग और बलोची और सिंधी जो ड्रेसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। बैग भी ये देखिए सिंधी कढ़ाई वाले बैग भी थे, कुछ शॉल्स भी थी। और बस इस तरह से जो भी लोगों को अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे। गर्म शॉल्स भी थी। और बस ये इस तरह से हर साल मेला लगाते हैं। और आबशार भी यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी, और लोग इसकी भी बड़ी पिक्चर्स ले रहे थे। और इस पानी की छींटें दूर दूर तक जा रही थी, और सर्दियाँ और पानी की छींटें। और फिर इसके बाद जो है ना फ्लावर्स एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाती है। उस तरफ स्टॉल्स थे और इस तरफ सारे के सारे ना फ्लावर्स थे। जेलानी पार्क में ये हर साल जो है लगाई जाती है, आलमोस्ट नवंबर में से स्टार्ट होती है और फिर ये मेरे ख्याल में मार्च तक चलती है। पहले ये बहुत थोड़े अरसे के लिए लगती थी, लेकिन अब मुझे पता यही चला है कि ये 4-5 माह लगी रहती है एग्जीबिशन। तो जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलता है तो लोग सैर के लिए आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इन्होंने लगाए हुए थे यहाँ पे। और ये देखें फूलों से इन्होंने चांद तारा बनाया हुआ था। और ये जो है ना माली लोग, ये उनकी तकनीक होती है कि वो किस तरह से ना पौधे बनाते हैं और फ्लावर्स बनाते हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के थे फ्लावर्स। और यहाँ लोगों का बहुत रश था। फ्लावर्स की मदद से यहाँ पे एक कैमल भी बनाया हुआ था। और ये फ्लावर्स जो थे ये देखें ना, ये हमें बाहर जो है बहुत कम मिलते हैं। ये इस पार्क में ही सारे के सारे फ्लावर्स थे जो हमने कभी पहले नहीं देखे होते ना, वो भी फ्लावर्स थे। और बड़े खूबसूरत स्टाइल में उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था जो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे थे। लोग बहुत पिक्स ले रहे थे इनकी, इनके साथ खड़े होकर भी पिक्स ले रहे थे। ये एक तरफ ना ये फ्लावर्स और जो प्लांट्स जो थे ना वो सेल भी हो रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हुए थे, लोग खरीद भी रहे थे इनसे। बड़ी प्यारी सी बग्गी बनाई हुई थी और बग्गी के ऊपर जो थे ना वो बड़े खूबसूरत स्टाइल में फ्लावर्स डेकोरेट किए हुए थे। और ये देखिए यहाँ भी गमले बड़े खूबसूरत स्टाइल में रखे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे फ्लावर। सनफ्लावर उन्होंने बनाए हुए थे एंट्रेंस पे ना, बहुत ही कमाल लग रहे थे।
और ये सारे सारे फ्लावर्स ये देखें हम बाहर बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ जो माली लोग जो है ना अपनी तकनीक से ही बना सकते हैं। ये देखिए इतने खूबसूरत स्टाइल में बनाए गए थे ना यहाँ फ्लावर्स, जो कि बाहर नहीं मिलते हैं। और डेकोरेट करने का भाई इनका ख़ास स्टाइल था। डेकोरेट भी बड़े खूबसूरत स्टाइल में किए हुए थे। लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे, इंजॉय, कॉटन कैंडी भी थी, वो भी मेरे बच्चों ने ली, इंजॉय किया। और इसके बाद वही जो पपेट था वो बच्चों ने खेल भी कर रहा था वहाँ पे। गन्ने का रस निकाल के तो इस गन्ने के रस को पता नहीं ड्राई करके बहुत हीट में उससे गुड़ और शक्कर भी बनाई जा रही थी एक जगह पे, और वो गुड़ और शक्कर जो थी ना वो सेल भी कर रहे थे। ये देखिए यहाँ गन्ने का रस निकल रहा है, उधर वो बॉयल हो रहा है, और उसके बाद इनका अपना कोई प्रोसेस था। प्रोसेस से गुजरने के बाद ये हमें शक्कर और गुड़ जो थे ना वो दे रहे थे। काफ़ी लोग ख़रीद रहे थे, हमने भी थोड़ा थोड़ा ख़रीद लिया, एक किलो शक्कर ले ली, 1 किलो हमने चेक करने के लिए गुड़ भी ले लिया। और सरसों का निकाल कर वो भी सेल कर रहे थे, वो भी काफ़ी लोग खरीद रहे थे। ये देखें ये गुड़ है, नेट से लगा हुआ है, और शक्कर भी थी। और लास्ट में हम जब बहुत थक गए ना तो फिर हमने मकई की रोटी और साग से इंजॉय किया। उम्मीद है आपको इस जश्न बहारा का और लाहौरी मेले का बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपके पास टाइम हो और आप लाहौर में रहते हों तो आप भी विज़िट कीजिएगा इस मेले की और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।